अब भोपाल से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों पर बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज का विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर जो भी होगा वो जल्द सामने आएगा। दरअसल अचानक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू पटेल की मुलाकात के बाद खबरों का बाजार गर्म, और अब ये बड़ा बयान वी डी शर्मा का। का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं, तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। सर 3 से 4 कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। तो मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन और ये कहना है वी डी शर्मा का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दरअसल कल की मुलाकात के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। संख्या बल के लिहाज से समझ लीजिए मुख्यमंत्री समेत तकरीबन 35 का मंत्रिमंडल हो सकता है। अभी संख्या तकरीबन 30 के आसपास है। मुख्यमंत्री समेत 4 से 5 लोग और मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये जो कार्यकाल होगा वो करीब 1-1.5 महीने का, जो चुनाव के सिर पर, चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश है, तो ये तकरीबन 1-1.5 महीने का कार्यकाल होगा। अब इसे ऐसे समझिए, ये बातें दरअसल उठ क्यों रही हैं, जैसे ही अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाला है, मध्य प्रदेश मिशन, मध्य प्रदेश का मोर्चा, उनकी पहली प्राथमिकता रूठों को मनाने की रही है। रूठों को मनाने की दिक्कत ये कि भाजपा के जो नेता हैं उनमें उन रूठने की खबरें लगातार सामने आई। अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने जताई है। इन सब के चलते ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 4 से 5 चेहरों की गुंजाइश अभी बनी हुई है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। वासु, चुनाव सिर पर है, अमित शाह साफ कर चुके हैं कि सबसे पहला काम रूठों को मनाना होगा, और तीसरी और प्रमुख बात कि 4 से 5 चेहरों की गुंजाइश अभी भी बची हुई है। इसके मद्देनजर और कल की मुलाकात, ये सारे समीकरण हैं कि ये अटकलें अब तेज हो गई हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, चुनाव अब बेहद नजदीक है और बीजेपी पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट काफी सावधानी के साथ मैनेज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें नई नहीं है, पहले भी कुछ महीनों से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में अभी भी जो मंत्रियों के लिए जो स्पेस खाली है वहां पर कुछ लोगों को लाकर उस स्पेस को भरा जा सकता है, और इसके जरिए तमाम सियासी समीकरण, चाहे वो आप जातीय समीकरणों की बात करें, आप क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, राजनीतिक समीकरणों की बात करें, उसको साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। जिन क्षेत्रों से ज्यादा प्रतिनिधित्व अभी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई दे रहा है उनको जगह दी जा सकती है। आपने नाराजगी का जिक्र किया, उसको भी टैकल करने का प्रयास इससे किया जा सकता है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, और वो ट्रेंड है जातीय सियासत का। इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत में कभी इतना हल्ला नहीं होता था कि ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, जनजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति भी कुछ हद तक यूपी और बिहार की तरह नजर आ रही है, जहां पर क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो वो जातीय समीकरणों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं कि आदिवासियों को साधने की कवायद है, दलित वर्ग को साधने की कवायद है, ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में एक नए ट्रेंड के रूप में 2023 के चुनाव में दिखाई दे रही है, और इसका असर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जिसके साफ तौर पर संकेत जो है वो नजर आए, चाहे कल की मुलाकात हो सीएम और राज्यपाल की, या फिर आज जब सुबह वी डी शर्मा से हमने इसको लेकर बातचीत की तो उन्होंने भी इशारा किया है कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, और इस को लेकर अगर कुछ बातचीत चल रही है तो जो भी निर्णय होंगे वो जल्द ही आप लोगों के सामने होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं जिसका आउटकम कभी भी देखने को मिल सकता है, और बीजेपी की निश्चित तौर पर इससे यही कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के
जरिए भी आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने वहां पर और ज्यादा प्रभावी रूप से पहुंचा जाए, उन सभी वर्गों को, तबकों को छुआ जाए, उन सभी क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए जहां से अभी कुछ प्रतिनिधित्व की कमी नजर आ रही है या फिर कुछ नाराजगी जैसी बातें हैं, तो उनको भी चुनाव के पहले टैकल कर लिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक एक बेहतर मैसेज जाए कि बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व काम कर रहा है और यही नेतृत्व जो है वो आने वाले समय में चुनाव को लीड करता हुआ नजर आएगा और सभी को बीजेपी की सरकार में, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा ललित की कब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रियों की सूची कब आती है, कब उनका शपथ होता है और कौन कौन से नाम इसमें प्रमुखता के साथ निकलकर सामने आते हैं। जी चलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दो प्रमुख घटनाएं भी हैं और जैसा कि अभी वासु जानकारी भी दे रहे थे, भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। रीवा से राजेंद्र शुक्ला, आपको चौंकने की जरूरत नहीं, हम लगातार आपको बता रहे थे। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, इनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। राहुल लोधी और जालम सिंह पटेल भी शपथ ले सकते हैं, मतलब उनका भी नाम हो सकता है, मतलब उनकी भी सत्ता के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। मैं जिन दो जिन दो घटनाओं का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वासु हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हम आपको बता दें, लेकिन दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण जान लीजिए। एक कि मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश हो सकती है, कहीं कहीं हल्की हो सकती है, कहीं कहीं भारी हो सकती है। दूसरी तरफ चंद्रयान की लैंडिंग भी आज होनी है और इन सब के बीच सत्ता के चांद की खींचातानी लगातार जारी है। वासु, नया अपडेट आया है। राजेंद्र शुक्ला लंबे अरसे से इंतजार में वो थे, एक दो बार तो नाराजगी भी सामने आ गई। गौरीशंकर बिसेन तो खैर उनके पास एक आयोग है, आयोग की अध्यक्षता है, फिर भी उनकी नाराजगी भी सामने आ चुकी है। राहुल लोधी और जालम सिंह पटेल, ये चार नाम। वासु, सामने आ रहा है। विंध्य के बड़े नेता हैं राजेंद्र शुक्ला, पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अच्छा खासा दखल विंध्य की राजनीति में इनका है। तो यही वजह है कि राजेंद्र शुक्ला को लेकर लगातार जो अटकलें हैं वो सामने आई और पहले भी जब इस तरीके की बातें हुई थी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये माना जा रहा था कि राजेंद्र शुक्ला को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल बीजेपी विंध्य में भी जिस तरीके से अगर कांग्रेस के दावे की अगर आप बात करें तो कांग्रेस विंध्य में क्लीन स्वीप की बात करती हुई दावा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पे बीजेपी की कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि जो नाराजगी है या जो जनता के बीच में से खुद बीजेपी के और सर्वे सामने आए हैं और कांग्रेस जिस तरीके से वहां पे दावा कर रही है कि हम वहां पे ज्यादा मजबूत स्थिति में, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि वहां से एक नेता को लेकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि विंध्य के जो समीकरण है राजनीतिक उनको साधने में बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे मदद मिले। दूसरा नाम गौरीशंकर बिसेन का सामने आ रहा है जो बालाघाट से आते हैं, महाकौशल का ये क्षेत्र है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता है, लगातार चुनाव जीते हुए आ रहे हैं, काफी सीनियर लीडर बीजेपी के माने जाते हैं। तो उनको वहां से अगर मंत्री बनाया जाता है तो महाकौशल जो कि कमलनाथ का भी एक तरीके से गढ़ माना जाता है, तो वहां पे बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि क्षेत्रीय समीकरणों को वहां से साधने में कामयाबी कुछ हद तक मिले। और जो उनके बाद नाम निकलकर सामने आ रहा है वो जालम सिंह पटेल का नाम है जो फिर महाकौशल से आते हैं, नरसिंहपुर से विधायक हैं। प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके छोटे भाई हैं और पहले भी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जालम सिंह पटेल को मंत्रिमंडल में मौका मिलता है तो एक तरफ तो जाति समीकरण साधने की भी बात होगी और दूसरा महाकौशल से भी मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा। नरसिंहपुर क्षेत्र की ही अगर आप बात कर लें तो एक तरफ होशंगाबाद नर्मदापुरम से भी कनेक्टेड है जो मध्य प्रदेश के मध्य का पार्ट हो और जबलपुर छिंदवाड़ा से भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाकौशल और भोपाल मध्य जो क्षेत्र है वहां का समीकरण भी जालम सिंह पटेल के नाम से सदेगा और ओबीसी जो एक बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, लगभग यूं कहना गलत नहीं होगा कि आधी आबादी इस वर्ग से कहीं ना कहीं
राहुल लोधी की बात करें तो वो भी दमोह से आते हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में शामिल हो, इसलिए उनका नाम भी जो है वो चर्चा में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, बना हुआ है। और देखना होगा कि अंतिम मोहर भाजपा आलाकमान के नामों पर लगाती है। ये 4-5 नाम जो प्रमुख है, जिनको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, और इन चारों नामों को अगर आप देखें और इनके जो क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य की बात करें, और इसके अलावा अगर आप जातीय समीकरण को भी देखते हैं तो ब्राह्मण वोट और इसके अलावा ओबीसी वोट पर बीजेपी की जो खासी नजर है वो इसके जरिए साफ तौर पर झलक रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि इनमें से ये तीनों चारों नाम होते हैं या फिर कोई सरप्राइजिंग एक दूसरा नाम या दो दूसरे नाम जो हैं वो इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में अगर शामिल होते हैं तो फिर उसका भी अलग से एक एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। 3 महीने 4 महीने का समय बचा हुआ है, यानी कि 90-100 दिन ये मान सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के चुनावों में बाकी रहे। चलिए वासु, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल सुधीर दीक्षित, एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं और 3-4 संयोग दरअसल इस तरह के बन रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 को के पास जो खबर है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली, उसके मुताबिक कल जो शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की थी राजभवन में जाकर, उसी के बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि कुछ न कुछ होने वाला है। तो मंत्रिमंडल में जो 4 खाली पद रखे हुए हैं तो उनको भरने के लिए कहीं न कहीं ये चुनाव का मुफीद समय है, जिस तरीके से, क्योंकि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जो आचार संहिता लग जाएगी तो उससे पहले ये फैसले होने की जो अटकल है वो पहले से लगाई भी जा रही थी। तो ऐसे में जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक विंध्य क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, जो कि पूर्व मंत्री है, दोनों वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और संभवतः आज ही मंत्रिमंडल में उनको शामिल करने की घोषणा या शपथ दिलाई जा सकती है। शाम को ये कार्यक्रम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जो बता रहे हैं कि सभी लोगों को भोपाल पहुंचने के लिए कहा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। वासु, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहे। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।